सभी अवरोधक रोकना करना वस्तु प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक नाम से 3 प्रकार का होता है। योग साधक को इन तीनों को धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती है। ठीक है ना? श्वास को खींचो और छोड़ो। जैसे बाबा रामदेव जी बताते हैं कि जो योग करता है ना वो निरोग रहता है। अरे जब तक शरीर है निरोग तो रहना है ना। हाय हाय करने से तो अच्छा है ना प्रभु का नाम जपे और योग करें कि श्वास को खींचो और छोड़ो, उसमें ओम शब्द होना चाहिए। फिर उसे कुंभक करो अंदर, जैसे वो कहते हैं ना कि अंदर श्वास को रोकना है और रोक के फिर 1 मिनट या 2 मिनट जितना भी 50 सेकंड या 30 सेकंड या 10 सेकंड जितना भी रोक सकते हैं रोक के फिर उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ो। और ऐसे करने से धीरे धीरे ये नाड़ियां शुद्ध हो जाते हैं। जो हमारे रोग हैं वो मिट जाते हैं शरीर के, जो योग करता है। ये तो शास्त्रों की बातें हैं, लेकिन आज हमारे बाबा रामदेव जी ने उजागर किया है। ये पद्धति तो पुरानी है। पहले ऋषि मुनि सब योग करते थे। वो कौन सी दवाइयां खाते थे? ना उनको डायबिटीज होती थी, ना कभी बुखार होता था, ना नजर कमजोर होती थी, ना कभी बाल गिरते थे। बूढ़े हो जाते थे लेकिन बड़े बड़े बाल होते थे। तो योग करते थे। आज हमने सिर में दर्द हुआ तो गोली, पेट में दर्द हुआ तो गोली, हाथ में दर्द हुआ तो गोली, कमर में दर्द हुआ तो गोली। फिर जब केमिकल अंदर जाएगा तो 36 बीमारियां पैदा कर देता है। इसलिए योग सर्वश्रेष्ठ है। योग करो और जब तक ये जीवन है निरोग रहो। तो रेचक का मतलब है अंदर श्वास लेना, पूरक का मतलब है बाहर छोड़ना और कुंभक का मतलब है अंदर रोकना। और जब ये करेंगे तो ये नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगे और नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हमारा मन प्रभु के नाम में सौंपने लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर हो जाएगा तो प्रभु से अवश्य मिलाप होगा। शरीर नाड़ियों की शुद्धि होती रहती है। इसके अतिरिक्त 26 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम, 20 मात्रा वाला मध्यम और 12 मात्रा वाला प्राणायाम अधम होता है। इंग्लिश पिटिकमन चुटकी बजाने को काल की मात्रा कहते हैं। इसी की गणना द्वारा उनकी उत्तमता का पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त प्रथम प्राणायाम सर्ग अपवर्ग भेद से 2 प्रकार का होता है। जब जैसे चुटकी बजाते हैं ना, समझ में आया आपके? चुटकी जैसे बजाते हैं तो उसे एक पल कहते हैं। पलक झपकते हैं उसे एक पल कहते हैं। इसी से समय की गणना हुई है। संतों ने समय की गणना इसी से की है कि कितने टाइम में कितना समय हुआ, कितनी उसमें पलक झपकी, कितनी चुटकी बजाने में कितने पल हुए। फिर वो सेकंडों में कन्वर्ट कर दिया, फिर मिनटों में, फिर घंटों में। ठीक है ना? इसी से फिर दिन में कर दिया, फिर रात दिन में कर दिया। ऐसे समय की गणना होती है। और ध्यान वाला प्राणायाम कहलाता है जिससे जग और ध्यान का भास ना हो, उसे अपवर्ग प्राणायाम कहते हैं। सगर प्राणायाम, अगर प्राणायाम अधिक उत्तम योगी सामर्थ्य प्राणायाम करते हैं। योगी जब प्राणवायु पर विजय
पा लेता है तब सभी वायु उसके अधिकार में आ जाते हैं। अभ्यास से किया हुआ गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट स्वस्थ निरोग बनाता है। प्राणायाम से सतत अभ्यास से कफ मूत्र पूरित आदि सभी अल्प मात्रा में हो जाते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की गणना से समस्त इंद्रियों को अपने विषयों से खींचकर अपने बस में रखने की प्रत्याहार कहते हैं। बस में रखने से स्वर्ग और इससे विपरीत चलने से नरक मिलता है। चित्त को एकाग्र रखना धारणा कहलाती है। शंभु के प्रति चित्त को लगाए रखने में ही योगी का कल्याण है। बंशीधर इंद्रिय रूप घोड़े का बस में रखने से ही आत्मा का स्वयं उद्धार करना चाहिए। उपमन्यु ने कहा कि हे बंशीधर, हे कृष्ण, इस मनरूपी घोड़े को बस में करके योगी कल्याण इंद्रिय रूपी घोड़े का बस में रखने से ही आत्मा का स्वयं उद्धार करना चाहिए। इंद्रिय रूपी घोड़े को रोक के इधर उधर ना भटकने दे, उसे रोक के योग द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ये योग है। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी, अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्न कहता हूँ। आलस्य, व्याधि, प्रमाद, अस्थान, संशय, चित्त का एक जगह न टिकना, अश्रद्धा, भांति दर्शन, दुख, दोमन्य, विषय के लिए चंचलता आदि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। इन विघ्नों को सदैव शांत करते रहना चाहिए। इनके शांत हो जाने पर सिद्ध सूचक 6 उपवर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद, वेदना, ये भोग के विषय में जब सुख समय बीत जाते हैं, विप्र कष्ट नहीं होता, यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ये प्रतिभा यत्न के बिना सभी शब्द सुनाई दें, ये श्रवण है। सभी मनुष्यों की बात समझ लेने की वार्ता कहते हैं। पर यत्न के बिना पदार्थ दिखाई देने लग जाए तो उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम अपवाद है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार से योगी 6 वर्ग पाकर सिद्ध होता है, फिर वो सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले आलस्य का त्याग करना चाहिए। भगवान ने कहा, मैंने कल भी सुना था कि जब नींद खुलती है तो उठ के प्रभु के नाम में लग जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी उठूंगा और जब सूर्य उदय हो गया तब उसकी नींद खुलती है। प्रातः काल सब शांत होता है, उस समय प्रभु का भजन करना चाहिए। 3 और 4 के बीच में जो प्रभु का भजन करता है, कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसे सब सिद्ध हो जाता है। शास्त्र में जो लिखा है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन करेगा तभी तो ना। और जो सोचता है ना कि कुछ नहीं है, उसके लिए भी 10 आलस्य बताए हैं ना, कि जाओ कि ना जाओ, जपो ना जपो। अरे क्या होगा, फिर ये मन भटक जाता है, कभी वहां जाए तो कभी वहां जाए, लेकिन घूम फिर के बात वही है, आना वहीं पड़ेगा। सेव को चक्कू से काटो, चक्कू को ऊपर मारो, या सेव के ऊपर चक्कू के ऊपर सेव रख दो, कटना तो सेव को ही है। क्यों? चक्कू तो कटने से रहा। तो ज्ञान जो है कहीं भी भटक लो, एक शब्द जब हमारे प्राणों में बस गया और हमें ज्ञान हो गया तो बस जैसे सीप होती है ना, वो स्वाति बुध के नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसके लिए अपना मुंह खोल के रखती है, और जब उसके मुंह में
स्वाति बूंद के नक्षत्र की एक बूंद पड़ जाती है तो समुद्र में चले जाते हैं, और जब वो निकलती है तो उसमें से मोती निकलते हैं। तो हमें भी ऐसे ही सिर्फ बनना है, और भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे, फिर कभी मन को शांति नहीं होगी। तो प्रभु का नाम हमें जपना है, उसी से कल्याण होगा। ज्ञान वेदना है, इस प्रकार योगी 6 वर्ग होता है। उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी से महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं। शिव परमात्मा जो अलौकिक है, जो सृष्टि करता है, वो आदि अंत से रहित है, जो उसका ध्यान करता है, और वो हमारे अंदर इस मस्तिष्क में सहस्त्र कमल के ऊपर विराजमान है। 7 चक्र जब भेद